13 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने 6 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस की जो बैठक होगी दिल्ली में उसके बाद। लेकिन कुछ ऐसे सीट हैं बिहार में जिस पर ऐसा पेच फंसा है कि किसी को कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है कि वहां से प्रत्याशी बनेगा कौन। जैसे कल रात में हमने आपको एक वीडियो दिखाया मोतिहारी लोकसभा का, मोतिहारी में कई दावेदार हैं, उसी तरह का गुणागणित महाराजगंज में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच मुजफ्फरपुर सीट, वहां से कौन प्रत्याशी होगा। मुजफ्फरपुर सीट जो है वहां से राजभूषण निषाद लड़ रहे हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं बीजेपी के टिकट पर। कांग्रेस को वो सीट गई है महागठबंधन में। अब देखिए, अजय निषाद 2 टर्म एमपी रहे हैं मुजफ्फरपुर से, बीजेपी के बड़े नेताओं में शामिल थे। लेकिन जैसे ही उनका टिकट कटा उन्होंने अपना पाला बदल लिया, कांग्रेस पार्टी का उन्होंने सदस्यता लिया और ये चर्चा बहुत तेज हो गई थी कि अजय निषाद जो है वो वहां से प्रत्याशी बनाए जा रहे हैं। लेकिन उस चर्चा में आप इस बात को समझिए कि वो चर्चा अभी शांत हो गई है। मतलब कांग्रेस जो है क्या वो पुनर्विचार कर रही है अजय निषाद को टिकट देने के लिए। मुजफ्फरपुर पारंपरिक तौर से भूमिहारों का सीट रहा है, भूमिहारों की राजधानी कही जाती है मुजफ्फरपुर को। बावजूद इसके वहाँ पर निषाद राजनीति जो है, यानी मल्लाह केवट निषादी से कहते हैं, मुकेश सहनी की जो जाति की राजनीति है वो बड़ी तेज होती दिख रही है मुजफ्फरपुर में। कई बार से वहाँ पर जो निषाद प्रत्याशी हैं वही जीतते आ रहे हैं। अब देखिए, कांग्रेस में एक और नाम है विजेंद्र चौधरी, वो भी निषाद हैं, नगर विधायक हैं, और उनके नाम पर भी कांग्रेस में जो है वो चर्चा है कि अजय निषाद चूंकि 2 टर्म वहाँ से एमपी रह चुके हैं, उनके खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी भी है। और 1984 में कांग्रेस मुजफ्फरपुर अंतिम बार जीती थी। 1984, 40 साल हो चुके हैं और कांग्रेस चाह रही है कि उसका जो गढ़ रहा है मुजफ्फरपुर, उसमें फिर से एक बार झंडा लहराया जाए, वहां पर जीत दर्ज की जाए। तो प्रत्याशी के चयन में बड़ा सोच समझकर बड़ा विचार विमर्श चल रहा है। अब देखिए जो संभावना जताई जा रही है, मुजफ्फरपुर से कोई भूमिहार प्रत्याशी जो है वो इस बार कांग्रेस उतारकर सबको चौंका सकती है। अब भूमिहार प्रत्याशी का मैं जिक्र कर रहा हूं तो आप अखिलेश प्रसाद सिंह या उनके बेटे आकाश सिंह का ही सोच रहे होंगे, लेकिन उन सब से इतर एक और नाम है। हालांकि अभी तो भूमिहारों की एक लंबी फहरिस्त कांग्रेस में है, महाराजगंज से ही देखिए आप तो सच्चिदानंद राय, आकाश सिंह, कई नेता हैं। लेकिन जहां तक मुजफ्फरपुर की बात है तो मुजफ्फरपुर से डॉक्टर अरुण कुमार के नाम पर भी कांग्रेस में काफी चर्चा हो रही है कि डॉक्टर अरुण कुमार, भूमिहार में अगर सबसे बड़ा कोई समाजवादी नेता है तो वो डॉक्टर अरुण कुमार है। और उनको चूंकि महाराजगंज में सच्चिदानंद राय का काफी डोमिनेंस दिख रहा है, खुद अखिलेश प्रसाद सिंह के जो बेटे हैं आकाश सिंह, मोतिहारी में उनका गोटी सेट नहीं हो रहा है, तो महाराजगंज से अधिक संभावना है कि वो चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में अरुण बाबू के लिए महाराजगंज का जो सीट है वहां पर लगभग ये तय है कि उनको वहां से सीट नहीं मिल सकता है। तो ऐसे में मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट जो है वहां से डॉक्टर अरुण कुमार, जहानाबाद से 2 टर्म एमपी रहे हैं, उनकी पार्टी भी थी जिस पार्टी का विलय उन्होंने चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास में कराया। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, 2 बार एमएलसी भी रह चुके हैं और बड़े चेहरा माने जाते हैं भूमिहारों के। उनके नाम पर सबसे अधिक चर्चा दिल्ली में हो रही है। तो मतलब अजय निषाद जो है वो, अगर प्रत्याशियों की काउंटिंग की जाएगी पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तो अजय निषाद जो है वो दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे डॉक्टर अरुण कुमार है और तीसरे नंबर पे विजेंद्र चौधरी जो कि मल्लाही हैं, केवट हैं, उस जाति से आते हैं, उनके नाम पर चर्चा है। हालांकि अंतिम मुहर अभी नहीं लगा है। देखिए, इस बात को हम क्लियर करना चाहेंगे कि अभी तक अंतिम मुहर नहीं लगा है। लेकिन मैंने जैसा बताया आपको कि 1984 में अंतिम बार कांग्रेस मुजफ्फरपुर जीती थी, 2024 चल रहा है। 40 साल से कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर में कांग्रेस उखड़ गई है और कांग्रेस चाह रही है कि इस बार मुजफ्फरपुर में वो रिवाइव करे, मुजफ्फरपुर सीट जीते, ना सिर्फ जीते बल्कि बड़े मार्जिन से जीते। तो उसके लिए एक ऐसा चेहरा चाहिए जिसकी सभी जातियों में एक्सेप्टेंस हो। अब अजय निषाद की जहाँ तक बात है तो एक भारी एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है। जब तक बीजेपी में थे तब तक मुजफ्फरपुर के भूमिहार उनको वोट करते थे, राजपूत वोट करते थे, ब्राह्मण वोट करते थे और कायस्तों की भी करीब 70-80 हजार आबादी मुजफ्फरपुर लोकसभा में है, वो भी वोट मिलता था। लेकिन इस बार चूंकि अजय निषाद जो है वो चले गए हैं कांग्रेस में, तो ये जो 4 जातियां हैं जिनकी वोट करीब 3.5 से 4 लाख मुजफ्फरपुर लोकसभा में है, वो अजय निषाद को मिलना नहीं है। तो एक ऐसा नेता चाहिए मुजफ्फरपुर में कांग्रेस को जो सवर्णों के वोट को भी अपनी ओर आकर्षित कर सके। देखिए, इसका एक उदाहरण के तौर पर समझाते हैं आपको हम।
शिवहर से हमारी वापसी हो रही थी, हम शिवहर से लौट रहे थे। मुजफ्फरपुर रूट में ललन सिंह ढाबा पड़ता है, वहाँ पर करीब भूमिहारों का एक समूह जो है, करीब 25-50 भूमिहार थे, मुजफ्फरपुर के थे। उनसे हमारी बातचीत होने लगी। उन लोगों ने खुद कहा कि डॉक्टर अरुण कुमार अगर उतरेंगे इस बार, तो इस बार हम पार्टी से ऊपर उठकर उनको वोट करेंगे, क्योंकि साफ सुथरा चेहरा है। उनका इमेज बिहार में देखिए कई भूमिहार नेता है, ललन सिंह भी हैं, अनंत सिंह भी हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह भी हैं, लेकिन इन सब से इतना डॉक्टर अरुण कुमार का चेहरा अलग माना जाता है। और सवर्ण में सभी जातियां जो हैं वो जाति से ऊपर उठकर उनको पसंद भी करती हैं। तो मुजफ्फरपुर से कांग्रेस इस पर पुनर्विचार कर रही है, सर्वे किए जा रहे हैं, और सर्वे के बाद 13 अप्रैल को ये फाइनल हो जाएगा कि मुजफ्फरपुर से प्रत्याशी कौन होगा। लेकिन पहले नंबर पर डॉक्टर अरुण कुमार का नाम जो है वो चल रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।